उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जहां पर कई सारे इनॉर्मस क्रैक्स पाए जा रहे हैं, लगभग 700 घर में एक धड़कम सा मचा है। कई सारे घरों में क्रैक्स है, कई सारी जगहों पर फील्ड्स में भारी संख्या में पानी उभर कर बाहर आ रहा है। इस डेवलपमेंट के चलते हमारे साथ अंजल प्रकाश जी है, जो आईपीसीसी के रिसर्चर है, ऑथर है, और साथ में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर भी है। सर, आपने इस विषय पर स्टडी किया, आपने पहले भी इस पर कुछ वार्निंग्स या रिपोर्ट्स तैयार किए हैं, तो इस डेवलपमेंट से पहले आपने इस परिस्थिति को कैसे समझा और इसमें किसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? देखिए, ये जो पूरा हिंदू कुश हिमालयन रीजन है, ये रीजन इटसेल्फ बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। मतलब ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहां पे थोड़ा सा भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उससे लोगों की जिंदगी में बहुत असरात होते हैं। तो पहली बात जो मैं जो 2 रिपोर्ट जिसमें पार्ट में था, आईपीसीसी की रिपोर्ट है जो 2019 में आई थी, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर, एंड दूसरी रिपोर्ट जो अभी 2022 में आई है जो फोकस करती है माउंटेन, सम चैप्टर्स जो माउंटेन पे फोकस करते हैं। हमने ये पूरे रीजन का जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है उसकी स्टडी की है, एक असेसमेंट किया है। तो हमें ये पाया गया कि जब ये जो पूरा रीजन है, इसमें 2 चीजें बहुत अहम है। पहली बात तो ये भूकंप आधारित जो जगह है, टेक्टोनिक जो डिफरेंसेस वहां पे हैं, उस कारण भूकंप का ये जोन है, पूरा जोन 5 में आता है, बहुत बहुत सेंसिटिव है। दूसरा कि जो ये सिस्टम माउंटेन है, ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नया माउंटेन है। इसमें जरा सा भी आप चेंजेस लाओगे तो उससे उसका असर जो उसके हैं लोगों पे बहुत असर होने वाला। अब आप कह रहे हैं कि ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नया नॉलेज नहीं है कि जोशीमठ एरिया जो है वो पिछले 20, 25, 30 साल से लोग लिख रहे हैं, लोगों ने स्टडी की हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो एक्शन में नहीं आती है। जब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम्स आए हैं अभी, वो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हैं उसके कारण ही आए हैं। जो टनलिंग हो रही है उसके कारण पानी का जो एक जोन है वो फ्रैक्चर किया हुआ है हमने, मतलब वो उसके बीच में आ गया करीब ये जो पानी आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं कि पानी नीचे से निकल रहा है, एक्चुअली ये एक झरना है जिसका वो पूरा स्रोत जो है वो टूट गया है और पानी को कहीं जाने की जगह नहीं है, तो वो गश आउट कर रहा है। और क्योंकि ये पूरा रीजन बहुत फ्रेजाइल है, ये का पूरा शहर जो है सिंक करने के कागार पे खड़ा हुआ है। तो इससे बहुत जो असरात इसके हैं लोगों पे, वो बहुत मुश्किल में लाने वाले होंगे। सर, अभी हम अगर बात कर रहे हैं इस परिस्थितियों की, कई सारे घर ऐसे जो अंदर की तरफ धंसते चले जा रहे हैं और शायद परिस्थिति और गंभीर भी हो सकती है, तो क्या मेजर्स लेने चाहिए? आपने स्टडी किया, आपने वार्निंग भी लगता है आपने रिपोर्ट्स के थ्रू आपने जाहिर की, लेकिन अभी इन परिस्थितियों में क्या मेजर्स लेने चाहिए? किस तरीके से इस नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है? मैं 3 चीजें कहूंगा इसके बारे में। पहला तो ये कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं, अभी देखिए ये मौसम जो है वो ठंड का मौसम चालू होने वाला है, वहां पे ऑलरेडी बर्फबारी होने वाली है और लोगों के घर में क्रैक्स आ गए। तो सबसे पहले जो लोग वहां पे हैं उनको इवैक्यूएट करना, वहां से उनको सेफ जगह और डिग्निफाइड जगह में लाके उनको बसाना, सबसे बड़ी बात वो है। क्योंकि ये पता नहीं कल कौन सी तबाही मच जाए और पूरा का पूरा शहर जो अगर सिंक हो जाए तो उस पर क्या होगा, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो ये होगी कि जिसमें कि जो इंटायर रीजन है उसकी जो प्लानिंग है, हम कह रहे हैं बायो रीजनल स्केल पे आप प्लानिंग कीजिए। खाली जोशीमठ को आपको देखना नहीं है, इंटायर उत्तराखंड में देखना है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 33 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहां पे चाहे 14 बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो है उनको री इवेल्युएट करने की जरूरत है, क्योंकि ये ईयर आफ्टर ईयर हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ मसले आ रहे हैं इस तरह में। तो इस मीन कि हमको वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आपको वापस जाके प्लान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तीसरी बात जो ये है कि जो हाइड्रो पावर जो हम अल्टरनेटिव बोलते हैं एनर्जी के लिए, हमारे पास और भी अलग वेज हैं जो चीपर ऑप्शंस हैं हाइड्रो पावर के जो एनर्जी जनरेशन के लिए। तो इसकी हाइड्रो पावर इन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम शुड बी बैंड इन दिस एरिया मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा जगह है जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मच हायर देन इन दिस एरिया। सर, आप बात कर रहे हैं कि 33 ऑलरेडी हाइड्रो पावर प्लांट्स वहां पर है और 14 की अभी प्लानिंग चल रही है। तो इसके पीछे हम देखते हैं कि कई सारा माइंड लगता है, कई सारी इंजीनियरिंग लगती है, कई सारा वर्कफोर्स लगता है, तो उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट ही वजह है जिसकी वजह से ये परिस्थितियां यहां पर चल रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पर जहां पर भी हाइड्रो पावर प्लांट किए जा रहे हैं वहां पर भी ऐसे परिस्थिति आने की आशंका है?
नहीं, मैं कह रहा हूं कारण तो बहुत है, उसमें एक मेजर कारण जो है वो हाइड्रो पावर, बिकॉज हाइड्रो पावर जो टनलिंग प्रोसेस है ना, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इमेजिन 15-15 किलोमीटर की आप टनलिंग करेंगे, दो पहाड़ों के बीच में आप छेद करके आप निकाल रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगा ही। हमारी एक स्टडी थी जो उसमें बताया गया था कि जो पूरे स्प्रिंग सिस्टम्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं ये टनलिंग की वजह से, क्योंकि वो पूरा का पानी का जो नेचुरल घर है उसको आप तोड़ दे रहे हैं, वो पानी को जाने की जगह नहीं है, तो बहुत सारे स्ट्रीम सूख जा रहे हैं। तो और वो जो पीने का पानी जो गांव के हिमालय के लोग हैं उनके लिए स्ट्रीम ही में सबसे ज्यादा है, अहम है। वहां पे पानी का अभी तक वाटर एक्सेस नहीं आया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा बंद कर दीजिए, बट एटलीस्ट रीइवैल्यूएट कीजिए कितना सेंसिटिव जोन में है। कल समझिए भूकंप अगर आ गया और अगर वो बाढ़ टूट जाता है, बांध आपका जिसमें आपने बनाया, पूरा का पूरा पानी नीचे पहुंचेगा, किसको उससे भूकंप का तो आप उसका मतलब पहले से आप उसको ये भी नहीं कर सकते, यू कांट इवन प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, है ना। तो इस तरह से बहुत सेंसिटिव जोन है, उसको बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करनी होगी। और ऐसा नहीं कि कोई एक अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है, हम पेड़ लगा सकते हैं, हम वाटर बॉडीज बचा सकते हैं, हम उसको रोड्स अगर अच्छे प्लान से बनाएं तो ये बहुत अच्छा सुंदर खास जगह होगा जहां पे अच्छे से लोग आकर के इकोनॉमी को उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रो पावर प्लांट ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, बहुत अच्छे अलग अलग तरह के ग्रीन उपाय हैं। और आज के जमाने में जो हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इज क्रिएटिंग हैवॉक, इस पूरे जोन में 200-250 मिलीमीटर का पानी 24 आवर्स में बरसा है लास्ट ईयर द सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन ह्यूज हिमंगस फॉर द पीपल। सो यहां पे हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। सर, चूंकि आपने यहाँ पर इस इलाके में स्टडी की है, खास करके आपने हिमालय से होते हुए सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ने आपने स्टडी की और 2 रिपोर्ट्स आपने पेश किए हैं, तो क्या मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एक वजह हो सकती है, हाइड्रो पावर भी एक वजह हो सकती है? ऐसे कौन से और शहर है जो इसकी चपेट में आ सकते हैं? ऐसे कौन से शहर है जहां जिनको चौकन्ना होना चाहिए, इस तरीके की परिस्थितियां आ सकती है इनके इलाके? पहली तो ये बात है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, मैं कहूंगा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आप सिक्किम ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां जहां हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश बहुत है, तो ये सब जो जहां जहां स्टेट्स में आप हाइड्रो पावर प्लांट कर रहे हैं वहां पे आपको रीथिंक करने की जरूरत है, नंबर 1। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि जहां पे जो लोग आप अगर स्थानीय लोग से बात करेंगे तो कोई भी इस तरह के प्लांट्स के फेवर में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा तकलीफ उनको पहुंचती है इस तरह के प्लांट बनने में। और जो उसका डेवलपमेंट लॉजिक है वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि टेक्स 15 साल 20 साल लगता है, तब तक जनरेशन निकल जाते हैं, बाय द टाइम यू हैव डिस्ट्रॉयड द एनवायरमेंट टू एन इरिवर्सिबल डे। कमिंग टू क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। यहां पे आपका ऑलरेडी एग्रेवेटेड सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज तो उसको उसके ऊपर से और भी खराब कर देगा सिचुएशन। जब समझिए कि यहां पे इतना फ्रेजाइल सिस्टम से आपने माउंटेन को तोड़ दिया है और सडनली 200 मिलीमीटर का रेनफॉल होता है, तो वो तो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड होने की संभावना है, और ये हो रहा है। 2021 में रिकॉर्डेड है उत्तराखंड में 22 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने क्लाइमेट सेंसिटिव इवेंट रिस्क माना है। तो इससे ज्यादा हम क्या बताएं? साइंटिस्ट एज ए साइंटिस्ट, व्हाट मोर कैन वी टेल यू? पॉलिटिकल पार्टीज और पीपल हैज टू टेक एक्शन। राजनीतिज्ञ जो है उनको एक्शन लेना पड़ेगा। हम तो साइंटिस्ट के हिसाब से हम अपना धर्म निभा लिए, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे अपना ओपिनियन जाहिर करते हुए अंजल प्रकाश जी, जो जिन्होंने ऑलरेडी आईपीसीसी ऑथर है और 2 स्टडीज इन्होंने इसी इश्यूज पर इन्होंने प्रेजेंट की है, और मानते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो आते हैं वो मेनली एक रीजन बताया जा सकता है इस तरीके की परिस्थितियों के लिए। कैमरा पर्सन वासिफ के साथ अब्दुल बशीर, आज तक।